देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का हम रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। धामी सरकार ने 15 करोड़ की विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और बाढ़ सुरक्षा पर होगा कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चमोली सुरंग हादसे में सीएम धामी ने की मृतक आश्रितों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा। लापता श्रमिकों की तलाश जारी। उत्तराखंड में 105 उपनल सफाई कर्मचारियों को मिलेगा समान वेतन। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में 1.07 लाख मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई आपत्तियां। वोटर को जारी होगी नोटिस। उत्तराखंड में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज हल्द्वानी और चोर गलिया दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल के भाजपा जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन किया गया। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से संगठन को मजबूत करने में जुटी है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है। दृष्टि रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी संगठन के स्वरूप को विशेष रूप से पार्टी के कार्यक्रम, सरकार की उपलब्धियां, इन सारे विषयों से हम अवगत करा रहे हैं। तो आज हमारे 130 मंडल जो कुमाऊं संभाग के थे, उनके सभी मंडल अध्यक्षों से हमारी बैठक थी और यहाँ के 8 जिलाध्यक्ष संगठनात्मक जिले हैं, उनके जिलाध्यक्ष बैठक में थे। सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। संगठन के लिए क्या क्या अपेक्षित है, क्या करना है, उसकी चर्चा आई और सरकार द्वारा क्या क्या काम और क्षेत्रों में कर सकते हैं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ी गांव में घर के बाहर एक खतरनाक मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत मच गई। इससे पहले मगरमच्छ किसी को नुकसान पहुंचा पाता लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर गंगा नदी में छोड़ दिया है। बता दें कि बसेड़ी गाँव में देर रात घर के बाहर एक खतरनाक मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत मच गई। आसपास के लोगों ने समय रहते मगरमच्छ देख लिया, जिसके बाद आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए। लोगों के घरों में कैद होने के बाद मगरमच्छ घरों के बाहर टहलता रहा, जिसके बाद लोगों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने खतरनाक मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, जिसके बाद टीम ने उसके गले फंदा डाल खतरनाक मगरमच्छ को पकड़ लिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी और चोरगलिया दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां कुमाऊं मंडल के भाजपा जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण संगठन की बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। हल्द्वानी और चोरगलिया पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के पहुंच कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। वहीं स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं आपको बताऊं कि जो खड़गे जी की रैली थी, खड़गे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए सब करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है और उनकी हताशा निराशा भी है कि जिस पार्टी के लोगों ने कभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं देने दिया, कभी उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबू जगजीवन राम जी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर अपने पूरे तेवर में आ गया है। सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ है और देहरादून सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। लगातार हो रही इस बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का गंभीर खतरा देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिलों में अगले कुछ घंटों और दिनों के दौरान से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी का रामलीला मैदान राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। रैली खत्म होने के बाद शुद्धिकरण और यज्ञ को लेकर सियासत गर्मा गई, जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा को घेरती नजर आ रही है। मंगलौर में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने बैठक आयोजित की, जिसमें अधिकतर दलित समाज के लोग शामिल थे। बैठक में हल्द्वानी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रैली के बाद रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण मामले को गंभीर बताया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार दलित विरोधी है और उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता भाजपा को सत्ता से हटाकर शुद्धिकरण करेगी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें, आगामी 21 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा रैली के बाद पूरे प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी। साथ ही मंगलौर गुड़ मंडी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित की है, जिसमें प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर, सोलर में सब्सिडी समाप्त करने, खाद की समस्या सहित मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। भाकियू के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रही है। ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी किसानों के घर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान सोलर सब्सिडी समाप्त कर दी जा रही है। बढ़ती महंगाई के चलते किसानों को खेती करना दुष्कर हो रहा है। ऐसे में बेहाल किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। सबसे पहली बात यह है मेरी, सरकार से एक विश्वास खत्म हो गया आम जनता का। सरकार कोई भी घोषणा कर दे और उसका फिर अता पता नहीं। 2-3 घोषणा मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में करके हमारे गांव के नहर का पुल,
ये हमारी नहर की सिंचाई की आपसी फ्री, ये घोषणा आज तक इनके जो नहीं पुल पर आज तक एक कोई काम नहीं है। तो एक ऐसा विश्वास खत्म होता जा रहा है। नहीं सरकार ने घोषणा कर दी, जनता खुश हो जाती, भाई ये काम हमारा हो गया, ये घोषणा होती। तारीख में जो पूरे देश भर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकली, तो हमारा 21 तारीख का 3 दिवसीय धरना पहले से ही प्रस्तावित हो गए थे, तो वो यात्रा हमने स्थगित कर दी थी। अब 21 तारीख में हमारी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा भी निकलेगी और वो यात्रा अनिश्चितकालीन धरने में कन्वर्ट होगी। जो हमारी उत्तराखंड के किसानों की जो समस्या है, स्मार्ट मीटर है, सोलर है, खाद है, बिजली फ्री दी जा, जो अन्य किसानों की मजदूरों की जो समस्या है उनका समाधान यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही। तो इन सभी समस्याओं को लेकर रुड़की हमारा पूरे जिले का एक सेंटर केंद्र, वहाँ पूरे जिले का धरना अनिश्चितकालीन वहाँ चला। आज और सब जिम्मेदार लोग बुलाए भाई, जो फिर जाकर गाँव में संदेश दे। ऐसे ही एक प्रक्रिया पहले से ही मीटिंग होगी, इसमें प्रोग्राम बनाओ, गाँव में फैला जाए, चक्र ऐसे भी गाँव जा जाएगा, ये प्रचार प्रसार का एक सिस्टम हो। तो ये सरकार ने कोई काम नहीं कर रहे, काम सब उद्योगपति के हो रहे। हर स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही, काम हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, सब ईस्ट इंडिया कंपनियां काम कर रहे हैं और किसान का कोई काम नहीं कर रहा। एक इसी मंडी में इसी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके थे कि पेनल्टी माफ करेंगे, आप 80 खत्म करेंगे। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां बाबा बौखनाग महाराज विराजमान होंगे। आज से 1 साल तक बाबा कंशेरू थान पर रहेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बौखनाग दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बाबा के आगमन पर संपूर्ण यमुना घाटी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कंसेरू गांव के लोगों ने संपूर्ण गांव में आपको बता दें सैन सफाई कर भारी मात्रा में फूलों से बाबा का मंदिर सजाया है। मंदिर पर पूरी रात भजन कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। नैनीताल की लोअर माल रोड की माल रोड के ट्रीटमेंट कार्य में हो रही देरी को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दिक्कतों को लेकर मां नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन धरने पर बैठ गए। उन्होंने शासन प्रशासन को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती है धरने से नहीं उठेंगे। धरने पर बैठे पुनीत टंडन ने कहा कि लोअर माल रोड लंबे समय से बंद है, जिसके कारण नैनीताल की यातायात व्यवस्था के साथ पर्यटन पर सीधा असर पड़ रहा है। मॉल रोड पर बढ़ रही दरारों को लेकर भी गहरी चिंता जताते हुए पुनीत टंडन ने कहा कि अगर मॉल रोड ढही तो मैं तालाब में कूद जाऊंगा। नैनीताल की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल मॉल रोड की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्य में देरी के कारणों को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि व्यापारी और नैनीताल की जनता को यह जानने का अधिकार है कि सड़क का काम कब तक पूरा होगा, इसमें देरी के लिए जिम्मेदार कौन है। मेरा परिवार है पूरा शहर, मैं 125 साल से नैनीताल में हूँ। मेरा परिवार 5 पीढ़ियों से नैनीताल में है। 5 पीढ़ियों का खून है, उसकी आवाज़ है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका आशीर्वाद है। मां नैना देवी दीप करौरी बाबा का आशीर्वाद है। इस पूरे शहर को मैं अपना परिवार मानता हूँ। 125 साल पुराने परिवार होने के हैसियत से मैं अपना हक समझता हूँ, जन्म सिद्ध अधिकार समझता हूँ कि नैनीताल को संवारने के लिए मैं कदम उठाऊँ। ये मेरा घर है और इस घर को संवारना मेरा काम है, इसलिए मैं इसे काम को पूरे जोर शोर से और अच्छे से करूँगा और आप लोगों को किसी को निराश नहीं करूँगा। हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी, जो हमारे आगे वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारना है। हमारी उम्र तो जो 10-20 साल की रह गई, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य हमको संवार के इस नैनीताल को सुधारना है और सही करना है। नैनीताल वासियों के हिसाब से चलेगा, प्रशासन और सरकार के हिसाब से कम चलेगा। अगली खबर देहरादून से, जहां अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा कि 4 साल बाद भी परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया। चमोली ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टास्क फोर्स और SIT का गठन किया था, जिसके बाद 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि CBI जांच की मांग, सरकार ने CBI जांच के आदेश भी दिए। चमोली ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। अब मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनको लगता होगा कि राहुल गांधी से बात करके
क्या रहा तो चाहते मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हमने लोगों की भावना के अनुरूप पहले भी हमने टास्क फोर्स बनाई थी, SIT गठित की थी, उस पर 3 लोगों को सजा भी हुई है, उम्र कैद की सजा जेल में काट रहे हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा विषय उठा तो उस पर CBI की मांग हुई, तो सरकार ने CBI की जांच भी बिठा दी। CBI अपना काम कर रही है। मैं समझता हूँ कानूनी दृष्टि से जो किया जा सकता है वो सरकार कर रही है। उसके बाद भी उनके माता पिता स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहीं कहना चाहते तो कहें। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के वसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश महिला के गले से चेन झपटकर फरार होता नजर आ रहा है। चेन झपटने के दौरान महिला सड़क पर गिर गई और चोट लगने के बाद कुछ देर तक उठ नहीं पाई। खास बात यह है कि वसंत विहार क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर चेन स्नैचिंग की ये दूसरी वारदात बताई जा रही है। इससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर पालिका क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र की नंदा लाइन में पहले से बनी मजबूत सड़क को दोबारा निर्माण के नाम पर तोड़े जाने को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ है। सड़क तोड़ने पहुंची JCB का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। विरोध इतना बढ़ा कि आखिरकार JCB को सड़क पर खोदा गया, गड्ढा भरकर मौके से वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नंदा लाइन की सड़क पहले से ही मजबूत होने के चलते चलने योग्य की स्थिति में है। इसके बावजूद सड़क को दोबारा बनाने के लिए तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने सवाल किया कि जब सड़क सही है तो उसे तोड़कर दोबारा निर्माण कराने से सरकारी धन खर्च करने का क्या औचित्य। और स्थानीय निवासी नीरज अग्रवाल व अन्य ने आरोप लगाया कि मोहल्ले वासियों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया था कि कम से कम 2-3 दिन काम रोककर अधिकारियों के सामने उनकी आपत्ति रखी जाए। उनका कहना है कि इसके बावजूद JCB मौके पर भेज दी गई। इसके बाद स्थानीय लोग एकत्र हुए और सड़क तोड़ने का विरोध शुरू कर दिया। नीरज अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र के 10 लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी तैयार किया गया है। उनका आरोप है कि मोहल्लेवासी मौजूदा सड़क से संतुष्ट और किसी पुनर्निर्माण की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जबरन सड़क तोड़ने का प्रयास जारी रहा तो स्थानीय लोग JCB के सामने लेटकर विरोध भी करने को मजबूर होंगे। प्रमुख समस्या के लिए आप जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं। हमारी लाइन में जो अच्छी बनी हुई रोड है उसको सभासद महोदय द्वारा जबरदस्ती तोड़वाया जा रहा है और कहा जा रहा है साहब इससे अच्छी रोड बना के दूंगा। जब मोहल्ले वासी कह रहे हैं साहब हमें जो रोड है वही ठीक है हमारे लिए, हमें उस पर कोई कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद जब जबरदस्ती उस रोड को तोड़ा जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। सभासद महोदय से रिक्वेस्ट करी कि साहब इस काम को 2-3 दिन आप रोक ले, सक्षम अधिकारी हमारी बात सुन ले, उनको लगता है रोड का पुनर्निर्माण करना चाहिए, आप पुनर्निर्माण कराएं। लेकिन सभासद महोदय किसी की नहीं सुन रहे हैं। अपनी जबरदस्ती करने के चक्कर में उन्होंने JCB लगाई है और जबरदस्ती रोड तोड़ी जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्य की जब सीमांकन किया जाता है, जब कार्य नापा जाता है तो जनता के सामने नापा जाता है और जनता के कार्य के नापने के बाद ही उसको टेंडर पहले टेंडर प्रक्रिया में डाला जाता है। फिर उसके 3 महीने कम से कम टेंडर प्रक्रिया में आपको सबको पता है कि ये होता है। टेंडर हो चुका था और मेरे हमारे जो पर्सनल ग्रुप है, हमारे 600-700 लोगों के जो बाढ़ के ग्रुप है, उसमें हमने डाल दिया था पहली बार। कल ठेकेदार ने मेरे को पर्सनल फोन किया पहली बार के लिए कि वो मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा अगर आपके पास वर्क ऑर्डर है तो मैं रोकने वाला कौन हूँ आपको। अगली खबर पौड़ी से है, जहां टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। तहसील परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर SIR में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। नगर पंचायत कीर्ति नगर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मोहन मैथाणी ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए लोगों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। उन्होंने गढ़वाली और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने तथा अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान इंदिरा भट्ट ने अपने बेटे पंकज की सफलता पर भावुक होते हुए कहा कि उनका सपना बेटे ने पूरा कर दिया है। उन्होंने बताया कि जब पंकज SDM बना तो खुशी से उनकी आंखें जो हैं वो नम हो गई। उन्होंने बेटे को गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने तथा हमेशा अच्छे काम करने की सीख दी है। इंदिरा भट्ट ने बताया कि पंकज पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था
और कई भाषाओं में गीत गा लेता है। बेटे की उपलब्धियों ने परिवार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मेरे को बहुत गर्व है सर। मैंने मतलब जो मेरा सपना था मेरे बेटे ने पूरा करा है। मैं बच्चे से ये कहती हूँ गरीब गुरूब की सहायता करना, मतलब जो तेरा हाथ का होगा वो काम पूरा करना, मतलब अच्छा करना, आगे को और आगे को बढ़ना, और जो गरीब गुरूब होते हैं उनकी सहायता करना, मतलब अपन कार्य अच्छी तरह से काम करना। और जहाँ तक आपने बात कही बोली भाषा की, तो हमारी उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो भूमिका जो बनी है वो अपनी बोली भाषा संस्कृति की पहचान को लेके बनी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है सभी नागरिकों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से चाहूँगा कि हमारी बोली भाषा संस्कृति बची रहे, बनी रहे। इस में मेरे द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य सरकार अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की तैयारी में है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कई बड़ी इंडस्ट्रियां पहले से स्थापित हो चुकी हैं। अब सरकार का फोकस पर्वतीय जिलों में उद्योगों के विस्तार पर है। सीएम धामी के मुताबिक चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है पहाड़ों में निवेश बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास के जरिए उत्तराखंड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए काफी बड़ी इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ पर आ गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमारा उद्योग स्थापित हो, वहाँ भी रोजगार बने, वहाँ भी इंडस्ट्री का विस्तार हो, जिसके लिए 3 चमोली और पौड़ी और हमारा अल्मोड़ा जनपद जो कि पहले चरण में हम उनको ले रहे हैं, यहाँ औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। उद्योग से संबंधित जो गतिविधियां हैं वहाँ पर प्रारंभ की जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।